अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन केस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत से हमारे जो बहन भाई हैं और बुज़ुर्ग हैं वो इसकी जो सही ट्रीटमेंट है उसके बारे में नहीं जानते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स के कान के अंदर अचानक जो है कोई भी हशरात जिसमें मच्छर मक्खी या कोई भी चूंटी वगैरह हो सकती है या कोई भी हशरात हो सकता है, अगर वो चला जाए तो उस सूरत में उसे फ़ौरन क्या करना चाहिए और कौन से इक़दामात करना चाहिए जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट है वो आसानी से बाहर निकल आए। तो इसके बारे में अब आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कान जो है वो हमारे जिस्म का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारे पास एयर ड्रम होता है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। तो जब भी कोई इंसेक्ट जिसमें मच्छर मक्खी या कोई भी दूसरा चूंटी वगैरह है वो हमारे कान के अंदर दाखिल होता है, तो वहाँ पे पहुंचकर ये खामोशी से नहीं बैठता, बल्कि ये जो है ना वहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे फ्लटरिंग करता है। उस मूवमेंट की वजह से हमारे जो एयर ड्रम है वहाँ क्या होती है, इरिटेशन होती है और पेशेंट इस इरिटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील करता है और डिस्कम्फर्ट फील करता है, एग्रेसिव हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है। तो इस एग्रेसिवनेस की वजह से पेशेंट की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, इधर उधर पेशेंट मूव करता है, हरकत करता है ताकि पेन कम हो जाए। लेकिन जो इंसेक्ट है वो इस पेशेंट की मूवमेंट की वजह से इंसेक्ट की जो मूवमेंट है वो मज़ीद बढ़ जाती है, जिससे पेन मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में जो पेशेंट है वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है, जिसमें वो माचिस की तीली हो गई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गई, चाबी वगैरह हो गई, तो कार्टन हो गई, तो इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करता है ताकि पेन कम हो। तो उसका जो है ना काफ़ी नुकसान होता है एयर ड्रम के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका सही ट्रीटमेंट बताएंगे, क्योंकि बाज़ लोगों के जो घर से हेल्थ फैसिलिटी है, हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट नहीं होने पाता। तो हम एक ऐसा ट्रीटमेंट बताएंगे जो आप घर पे भी इजीली कर सकते हैं। तो कुछ बातें हैं इसमें जो आपने नहीं करनी और कुछ काम जो है आपने इसमें इम्पोर्टेंट हैं जो करने होते हैं। जो काम आपने नहीं करने वो यही है कि आपने जो है ना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना और आपने काम रहना है, क्योंकि पेन तो होता है। तो आपने जो है ना इसमें जो माचिस की तीली वगैरह है, इसके अलावा जो पेंसिल वगैरह है या कोई भी दूसरी इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल नहीं करना। उसका नुकसान ये होता है कि ये चीज़ें जो है ना हमारे जो एयर ड्रम है उसको नुकसान पहुँचा रही होती हैं, उसको डैमेज कर रही होती हैं, जिसमें एयर ड्रम के फटने का ख़तरा होता है। तो इसके अलावा आपने जो है ना कार्टन वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो पानी डालते हैं ताकि इंसेक्ट जो है ना वो बाहर आ जाए, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने जो है, क्योंकि हर घर के अंदर सनफ्लावर ऑयल यानी सरसों का तेल वगैरह होता है, सरमे का जिसे तेल बोलते हैं, तो आपने सिंपल जो है ना वो तेल आपने 4 से 5 कतरे उस कान के अंदर डालने हैं जहाँ पे इंसेक्ट गया है। इसके अलावा 4 से 5 मिनट वो जो ऑयल है वो पड़ा रहेगा। इसके अलावा आपने जो है ना इसके बाद अपने कान को उल्टा कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंसेक्ट है या तो मर जाएगा या फिर वो जो है ना उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी और वो इजीली जो है ना उस ऑयल के साथ वापस आ सकता है। तो इसके अलावा अगर वो तेल आपके पास मुयस्सर नहीं है तो आप जो है ना ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और आसान ट्रीटमेंट है, इसके ज़रिए से जो है ना आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और इजीली जो है ना आपका पेन भी रिलीफ हो जाएगा। तो इसके अलावा भी आपको अगर इंसेक्ट निकलने के बाद भी अगर आपको पेन हो रहा है तो आप जो है ना मज़ीद अपने जो करीबी डॉक्टर हैं उससे रब्ता कर सकते हैं। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट केस था। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जो है ना अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।